मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो जैसा कि हम क्लास 12 का एक फर्स्ट प्रैक्टिकल हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं और फर्स्ट प्रैक्टिकल में हमने कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था? ओम का नियम। और आज हम प्रैक्टिकल नंबर सेकंड परफॉर्म करने जा रहे हैं और इस प्रैक्टिकल सेकंड का नाम जो है वो है यूवी विधि या 1/u एवं 1/v ग्राफ की सहायता से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? फोकस दूरी ज्ञात करना। इधर ले आइएगा। देखिए इसके लिए हमें आवश्यक उपकरण क्या क्या चाहिए ये देख लेते हैं। तो आवश्यक उपकरण में हमें एक बेंच चाहिए जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल बेंच। इसको क्या कहेंगे बच्चों? ऑप्टिकल बेंच। और यहाँ पर हमें दो पिन विधि की सहायता से करना है। तो इसमें हम दो पिन लेते हैं, एक पिन ये और एक पिन ये वाली पिन को बोलेंगे वस्तु पिन। क्या बोलेंगे? वस्तु पिन। और जो दूर रखी है वाली पिन को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब पिन। और वो जो जिसमें होल्ड किया हुआ है दर्पण उसको क्या बोलेंगे? स्टैंड बोलेंगे या फिर उसको दर्पण होल्डर कहेंगे। समझ में आ गया ये चीज? यस सर। अब एक बार मैंने इसको सेट कर दिया है तो आप बेटा एक बार इसका इमेज लेने की कोशिश करो। इधर आओ, यहां से इसको देखो, क्या इमेज दिख रही है आपकी उसमें वीडियो में? देखो, कोशिश करो उसको जूम करके देखो। यस तो ऐसा हमें अरेंज करना है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब मिरर में बन रहा है और जो वस्तु पिन है वो एक दूसरे पर क्या हो जाए? कॉन्साइड हो जाए। इस टाइप से दिखना चाहिए। अगर मान लो वो थोड़ा सा लेफ्ट है या राइट है, इसका मतलब है वहां पर एक प्रकार की एरर है। क्या है? एरर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल एरर, पैरेलैक्स एरर। कौन सी होगी? पैरेलैक्स एरर है। तो वो एरर को ही हमने हटाने के लिए क्या करते हैं? हम इनका एडजस्टमेंट करते हैं। अगर इनका एडजस्टमेंट करेंगे तो वो जो एरर इधर उधर शिफ्ट होने वाली है वो एरर्स क्या हो जाती है? हट जाती है। तो ये हमारा सेटअप है। अब हम क्या करते हैं, एक रीडिंग तो ऐसा निकाल लेते हैं कि प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब पिन की स्थिति है वो देख लेते हैं, वस्तु पिन की स्थिति है वो देख लेते हैं और दर्पण की स्थिति है वो देख लेते हैं। ऐसे करके हम 4 से 5 रीडिंग निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन ये सेटअप तो हमें समझ में आ गया है। इससे पहले हमें एक छोटा सा काम और करना होता है। हमें दर्पण की, जो दर्पण है यहाँ पर, और ये दर्पण का नाम कौन सा है बेटा? अवतल दर्पण। ये वाला जो दर्पण है, ये दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। कैसे पहचान करें इसकी? तो एक तो ये है कि अगर मैं इसको टच करूं तो इसकी कॉर्नर पर मुझे थोड़ा उभरा हुआ लगे और सेंटर में ये कैसा लगे? थोड़ा अंदर दबा हुआ लगे, तो ये दर्पण मेरा कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। एक दूसरी पहचान है कि मैं इसको मेरे चेहरे के सामने रखता हूं, दूर रखता हूं तो मेरा उल्टी इमेज दिख रही है। अभी मैं उल्टा होकर बोल रहा हूं ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको पास में लाता जाता हूं तो ये मेरी इमेज मैग्नीफाइड भी कर देता है, साथ ही साथ में सीधी इमेज भी बनाता है। तो ये भी इसकी पहचान है। लेकिन ये हमें ऑप्टिकल बेंच की सहायता से फोकस दूरी निकालेंगे। लेकिन इससे पहले हमें एक क्या निकालना पड़ता है? एक रफ फोकल लेंथ निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है बेटा? रफ फोकल लेंथ निकालना पड़ता है। दीपेश एक मिनट वो शीट रखी है बेटा, वो लाना। हाँ ये शीट, हाँ ये वाली, हाँ ये देखना। ये क्या है? व्हाइट शीट। व्हाइट शीट क्यों हमें जरूरत पड़ती है? हमें इमेज को ऑब्टेन करने के लिए व्हाइट शीट की जरूरत पड़ती है। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक व्हाइट शीट रख दी व्हाइट शीट। और मैं चाहता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंट पर है उसकी इमेज फाइंड करूं। तो मैं देखता हूं कि इसकी इमेज मुझे कहीं यहां पर मिलने लगेगी। आपको देखो, थोड़ा सा इधर आकर देखो, दिखाओ बेटा वीडियो में भी देखो, वहां पर ट्री जो लगे हैं उनकी इमेज दिख रही है नहीं दिख रही है आपको? आप बताइए दिख रही है नहीं दिख रही है? फिर से देखो, ये देखो। तो हम क्या करते, देखो यहां कर रहा हूं तो ये ब्लर इमेज हो गई। कैसी हो गई? ब्लर। और जैसे जैसे मैं क्लोज करता जा रहा हूं तो ये देखो एकदम क्लियर ट्री दिख रहा है उल्टा। यस सर। तो यहां से यहां तक की दूरी, वैसे हम स्टैंड पर इसको कसकर या प्रॉपर तरीके से करके हम फोकल लेंथ निकालते हैं। तो ये इसकी रफ फोकल लेंथ, यहां जैसे जहां पर क्लियर इमेज दिख रही है वो दूरी को हम किससे मेजर कर लेंगे? स्केल से।
तो मान लो 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर या जो भी इतनी लेंथ आ रही है या 10 सेंटीमीटर, तो वो उसकी कौन सी लेंथ हो जाती है, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। बस ऐसे करके आप इसकी 5-6 रीडिंग निकाल सकते हैं और ग्राफ बना सकते हैं। आई होप ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा।